एक्सपीरियंस पास में आपने कुछ भी किया हो, ये ऊपर का माला हमारा भरा पड़ा होगा, तो प्लीज इसे खाली कर लें, क्योंकि कभी भी छतरी बंद और पैराशूट बंद कभी काम नहीं करता। वो तभी काम करता है अगर वो खुला हुआ हो, अदरवाइज हमारे लिए यूजलेस है। तो आपने प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी आपके पास एक्सपीरियंस हो उनको एक तरफ उंडेल दें, तभी उसमें कुछ जाएगा। और मैं ये आपको श्योरिटी देता हूं कि अभी जिस भी हालत में आप इस हॉल में आए हैं, लेकिन जिस टाइम इस हॉल से बाहर निकलेंगे आप 100% अपनी लाइफ का गोल सेट करके निकलेंगे और बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अब तक हम थे कहीं या नहीं थे, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां से आपको एक दिशा मिल जाएगी कि जहां से आपकी दशा सुधरनी शुरू हो जाएगी। हर तरह के लोग यहां बैठे होंगे, कोई व्यक्ति स्टूडेंट लेवल का होगा, कोई व्यक्ति जॉब ओरिएंटेशन का होगा, जो जॉब कर रहा होगा, कोई रिटायर्ड पर्सन होंगे, कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड करते होंगे। लेकिन जिस बिजनेस के बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो इंडस्ट्री आज की तारीख में इंडिया की बात करता हूं, मोर देन 25,000 करोड़ की वो इंडस्ट्री है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। और उसमें भी मैं उस प्लेटफॉर्म की बात करूंगा जो प्लेटफॉर्म लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी से हम शायद अवगत होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग जो जिस एज ग्रुप के यहां हैं, बाय डिफॉल्ट हमें टेक्नोलॉजी मिली है, बाय डिफॉल्ट, बिकॉज ये हमारे जनरेशन की नीड है। आज अगर हमें ये बाय डिफॉल्ट मिल गई है तो हम इसको यहां से सीखें, और इसके बाद भी मैं कनेक्टेड करूंगा आपको कि कहां से इसको और ज्यादा सीखा जाएगा, क्योंकि एक दिन में कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता, उसको उसमें बार बार पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और जब लगातार हम किसी चीज को करते रहते हैं तो वो सीख आ जाती है, वो चीज आ जाती है। क्योंकि मैं रिलेट करना चाहूंगा, अगर मैं चाहे धोनी जी की बात करूं, विराट कोहली जी की बात करूं, वो कभी भी अपनी प्रैक्टिस को बंद नहीं करते, वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसलिए आज वो विराट कोहली, धोनी और सचिन तेंदुलकर हैं। लगातार प्रैक्टिस हमारे जीवन में हमें और आगे ले जाती है, उस चीज के विषय में और सिखाती है, और जितना हम सीखेंगे उतना हम जीतेंगे। तो मैं बोर्ड प्लान स्टार्ट करता हूं। अच्छा, इसको भी चलाते रहते हैं सर, आप इसे चेयर लेकर के इसको भी वो करते रहे, बिकॉज मैं अपने तरीके से चलूंगा, आप अपने तरीके से चलेंगे, या ठीक है 1 by 1 सेलेक्ट थोड़ा इसको ऐसे बस। तो मैं बोर्ड प्लान स्टार्ट करता हूं। इसका सहारा लूं या माइक वैसे ठीक है बिना माइक के? माइक लूं? सर वो डस्टर कार रखा है आपने? अच्छा, अपना भी है। परमानेंट मार्कर भी यूज किया गया है इसके ऊपर, इसलिए चलिए कोई सुनिए मैडम। सर क्रिप्टो करेंसी के विषय में कौन कौन लोग जानते हैं? क्रिप्टो करेंसी बहुत कम लोग जानते हैं। रुपए के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? INR, रुपया, पैसा, रुपया। आज की तारीख में अगर हमने एक दूसरे को, मेरा बेटा अगर बॉम्बे में पढ़ रहा है तो मैं अपने बेटे को पैसा कैसे भेजूंगा? मनी ऑर्डर करूंगा जाके? क्या मैं अपने बेटे को पैसा भेजने के लिए मनी ऑर्डर करूंगा? क्या यूज करेंगे? UPI। सिंपल सी बात है, जैसे UPI काम करता, INR काम करता UPI को ट्रांसफर करने के लिए, ये क्रिप्टो करेंसी उसी तरह काम करती है। ये फिजिकल नहीं होती है, ये वर्चुअल होती है, जो आपके ब्लॉकचेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सकती है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजी जा सकती है। दैट इज क्रिप्टो करेंसी। सर ये तो रेड है। हम जो जानेंगे आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानेंगे। क्रिप्टो करेंसी में फादर ऑफ क्रिप्टो है बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में किस किसने सुना है? क्या कभी तवज्जो दी? बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन आया 2010 में, और कितने से आया? मात्र
2-3 रुपए से, और आज कितनी वैल्यू है जानते हैं? आज का इसका प्राइस एक यूनिट का कितना है? मोर देन 1 CR, 1 करोड़ प्लस। मीन 10 साल पहले जो चीज आई आज वो 1 करोड़ से ज्यादा की है। लेकिन क्या हमारे पास उस टाइम 100-200 रुपए नहीं थे? क्या हम इतने एलिजिबल नहीं थे कि हमारे पास 100-200 होते? अगर होते तो क्या हम बिटकॉइन खरीद नहीं सकते थे? लेकिन कारण क्या था? लैक ऑफ नॉलेज, किसी चीज की इंपॉर्टेंस ना होना, किसी चीज की पोटेंशियल के बारे में पता ना होना, इसलिए हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आज हम उसको चूक गए। सबके पास 100-200 रुपए होंगे 2010 में, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल पता नहीं थी इसलिए हम लोग चूक गए। सर दूसरा आता है बिटकॉइन के बाद इथेरियम। इथेरियम आया सर 2014 में, और ये भी 3-4 रुपए का था, और आज किसकी वैल्यू? 3 लाख प्लस, और इसने 4.5 लाख रुपए से वापिस आया है ये 3 लाख पे। यहां फिर वही अप्लाई होता है, क्या हमारे पास 1000-2000 रुपए नहीं थे क्या 2014 में? लेकिन बात वही आती है, किसी चीज की इंपॉर्टेंस हमें नहीं पता थी, उसकी डेप्थ हमें पता नहीं थी, इसलिए हम चूक गए हैं। तीसरी क्रिप्टो आती है सर BNB। BNB आया सर 2017 में। मैं इस पर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, ये तो जस्ट आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी। 2017 में जब ये करीब 6 रुपए का, और आज है ये 68,000 प्लस का, 68,000 प्लस। अब इन तीनों क्रिप्टो में से मैं अगर इसकी अगली डेप्थ की बात करूं, BTC, इथेरियम या BNB, अगले 5 साल में ये 10 से 20 गुना जाना है। अगले 5 साल में इसकी जो पोटेंशियल है 10 to 20 टाइम्स विल ग्रो एवरी कॉइन आई हैव रिटन हियर, मीन बिटकॉइन, इथेरियम या BNB। जरा मैं जानना चाहूंगा किसकी किसकी कैपेसिटी है जो बिटकॉइन खरीद सकता है आज की तारीख में? 1 या 2 या 5? इस हॉल में बैठे लगभग 40-50 लोग हैं हम लोग। किस किस की इतनी कैपेसिटी, इतनी वर्थ है कि 1, 2 या 5 BTC खरीद सकता है? दैट इज होल्डिंग अ वर्थ ऑफ रुपीज 1 CR। परहैप्स नो वन, कोई नहीं है यहां पे, बिकॉज 1 करोड़ की अगर एक यूनिट है तो हम 1 करोड़ के लिए भी नहीं सोच सकते। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इथेरियम। इथेरियम आज 3 लाख रुपए का है। मे भी हम सोच सकते हैं, कितने लोग सोच सकते हैं चलिए 1-2 बाय कर लेते हैं, अगर अगले 5 साल में 10 से 20 गुना होना। मैडम के लिए क्लैपिंग, बिकॉज एक हाथ खड़ा हुआ है और वो भी नारी शक्ति का। थैंक यू। थर्ड BNB, मे भी यहां मैक्सिमम हाथ हैंड रेज हो जाएंगे। कितने लोग इथेरियम BNB खरीद सकते हैं? अच्छा, मैं एक और हाथ हैंड रेज करना चाहूंगा। किस किस व्यक्ति के पास BNB आज की तारीख में है? 10 BNB है किसी के पास? 5 BNB है किसी के पास? नहीं है। लेकिन सर देखो उसकी पोटेंशियल मैंने बताई, अगले 5 साल में इसकी वर्थ है 10 to 20 टाइम्स। इसने जाना है 10 से 20 गुना। अब या तो मैं 68,000 रुपए से 1, 2, 5, 10 यूनिट खरीद लूं और उनको होल्ड कर लूं। वो कितना हो जाएगा अमाउंट? 5 से 10 गुना। अगर मैं यहां 6 लाख रुपए बात करूं 10 यूनिट के लिए 6-6.5 लाख रुपए खर्च करता हूं, तो अगले 10 साल में 60 लाख 70 लाख रुपया। कौन कौन लोग हैं यहां पे जो 68,000 रुपए आज भी लगा सकते हैं 1 यूनिट के लिए? 68,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। थैंक यू मैडम। फिर वही मैडम का हाथ खड़ा हो रहा है, बिकॉज ये पोटेंशियल जानती हैं BNB की पोटेंशियल क्या है। लेकिन अगर मैं एक चीज बात करूं कि हमने खरीदना नहीं है, इसको मैं अर्न करने का सोर्स बताने आया हूं। मैं जो यहां आया हूं, हम लोग दिल्ली से जो टीम आई है, इसकी पोटेंशियल क्या है और इसको कितना अर्न कर सकते हैं हम इस सिस्टम के माध्यम से। आज हम लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, इस की जो वर्थ है उसको हम मैक्सिमम
नंबर ऑफ बीएनबी जितने मर्जी चाहे हम अर्न कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा सिस्टम के साथ, सिस्टम को सीखना पड़ेगा और सिस्टम के साथ अपने आप को लगातार बनाए रखना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं इसको सीखने के लिए? यस। एक बार अपने लिए तालियां। बहुत जोश बरकरार रहना चाहिए। देखो, अगर मैं गला फाड़ के बोल रहा हूं तो आप भी तो मुझे जागृत चाहिए, आप भी तो मुझे सपोर्ट करने वाले चाहिए, अदरवाइज मैं भी ठंडा बैठ जाऊंगा। तो क्या चाहते हैं कि मैं भी बैठ जाऊं? थैंक यू, आप लोग मेरा साथ दीजिए। इस बीएनबी को अर्न करने का जो हमें माध्यम दिया वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हम लोगों के पास ये सिस्टम भेजा कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। दो चीजें होती है, पैसा कमाना और पैसा बनाना। यहां मैं पैसे कमाने की बात नहीं करूंगा क्योंकि पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्सेज है, मैं आप पैसा बनाने की बात करूंगा क्योंकि आज जो हम पैसा बना लेंगे, आज जो हम बीएनबी बना लेंगे वो लगातार ग्रो करेगा, लगातार ग्रो करेगा, मीनू हमारा पैसा ग्रो करेगा। लेकिन अगर आज आपको मैं 1 लाख रुपया देता हूं और उसको आप तिजोरी में रख देते हैं तो क्या कल जब या 1 साल बाद 2 साल बाद 1 लाख को निकालूंगा तो क्या 1 लाख की बजाय वहां 2 लाख हो चुके होंगे? नहीं होंगे। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिप्टो की बात कर रहा हूं, उस क्रिप्टो को अगर मैं अर्न करके रख लेता हूं, इसको कैसे करना होता है? ऐसे खड़े करें? नहीं है, ठीक है, ऐसे रखें ना इसको। नहीं है इंक पर, लेकिन थोड़ा सा वो कर देता हूं मैं। जिस क्रिप्टो की मैं बात कर रहा हूं बीएनबी, इसकी बात बता देता हूं कि ये प्रीशियस क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। ये बीएनबी कॉइन एक इंटरनेशनल वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज है, बाइनेंस एक्सचेंज। क्रिप्टो 3 जगह रखी जाती है, या तो किसी एक्सचेंज में, या डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में, या एक हार्ड वॉलेट होता है जिस तरह आपकी पेन ड्राइव होती है। क्रिप्टो केवल 3 ही जगह होल्ड की जा सकती है, चौथी कोई जगह नहीं होती। अब ये जो बीएनबी है ये इंटरनेशनल एक्सचेंज का कॉइन है और उस एक्सचेंज का नाम है बाइनेंस। उस एक्सचेंज का नाम है बाइनेंस। और बाइनेंस सर मोर देन 200 कंट्रीज में काम कर रही है आज की तारीख में। 200 कंट्री में प्रचलन में है बाइनेंस एक्सचेंज, 200 कंट्री में। और हमारा जो सिस्टम है, जिस सिस्टम की बात कर रहा हूं, जिस सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसकी रीच 110 कंट्रीज में है। तो क्या ये 110 कंट्री तक सीमित रहेगा? जब बाइनेंस की रीच 200 कंट्री तक है, तो जब बाइनेंस 210, 250, 260 कंट्री तक बनेगी, जाएगी, तो ये तो माउथ एडवर्टाइजमेंट का काम है, हमारी रीच भी उसके साथ साथ बढ़ती रहेगी। तो क्या हम लोग केवल उस बिजनेस को करने नहीं आए यहां पे जो केवल हमें मंडी या हिमाचल या इंडिया में कर सकते हैं? हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कहां तक कर सकते हैं? अब्रॉड में भी, क्योंकि हर व्यक्ति के किसी ना किसी माध्यम से सोर्सेज हैं बाहर भी। किसी का अपना फैमिली का मेंबर रहता होगा, किसी के रिलेटिव रहते होंगे, तो हम उनके माध्यम से इस बिजनेस को बाहर भी पहुंचा सकते हैं। अब इस बिजनेस को करना कैसे है? इसके लिए हमें एक लिटिल बिट अमाउंट चाहिए होता है। 68,000 नहीं चाहिए, बीएनबी 68,000 65,000 का 65,000 नहीं चाहिए। हमें एक छोटी सी एंट्री लेकर, एक छोटा सा स्लैब लेकर, एक छोटा स्लॉट लेकर एक सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। वो स्लॉट कोई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, लेकिन मैं उस सारे पैकेजेस की बात करूंगा जिन पैकेजेस के माध्यम से हम सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। सिस्टम ने बनाए सर 15 पैकेज। 15 पैकेजेस हैं और ये सिस्टम स्टार्ट करने के लिए आपको उतना अमाउंट चाहिए जितने में आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में कॉफी पीते होंगे, उतने से अमाउंट से सिस्टम में आप एंटर कर सकते हैं। और वो अमाउंट है लगभग 0.0044 बीएनबी, मीन 300 रुपए अप्रॉक्स। क्या बड़ा अमाउंट है ये सिस्टम में केवल एक अपने प्लेसमेंट लेने के लिए होता है। और बिजनेस जब अपने करना हो तो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट तो लगती है ना कुछ। कोई भी चाहे छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, ये केवल इसमें एंट्री लेने का एक आपको माध्यम है 300 रुपीज।
लेकिन बिजनेस को करने के लिए आपको छोटा सा अमाउंट ऑफ देना पड़ेगा, वो है 0.0066 BNB, मीन 450 रुपया। अब देखो, मेरे मुंह से आप कभी भी यहां कोई कंपनी का जिक्र नहीं सुनेंगे, बिकॉज ये कोई कंपनी नहीं है, एक सिस्टम है। ये एक सिस्टम, एक टेक्नोलॉजी है। कंपनियों में हम काम करते आए होंगे, किया होगा, बट यहां कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। ये हम सबका प्रोग्राम है, हम सबका सिस्टम है ये। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मैं सिस्टम का मालिक हूं, सर बैठे हैं तो सर सिस्टम का मालिक है। जो भी व्यक्ति हमारे सिस्टम में आ चुका है वो सिस्टम का मालिक है, ऑनर है। हम यहां से भी सिस्टम को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट पैकेज है लगभग 800 रुपए। मैं बीएनबी की क्वांटिटी नहीं लिखूंगा क्योंकि बीएनबी में लेना देना होता है, बट हम लोग आईएनआर समझते हो तो आईएनआर में अप्रॉक्स इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, इसलिए मैं आईएनआर लिख रहा हूं। नेक्स्ट वन 1600, 3200, 6400, 12,800। मैं यहीं तक आपको समझाऊंगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट मैं लेके चलूंगा आगे, बट यहीं तक आपको कन्विंस करूंगा। आपकी जो पॉकेट अलाउ करती हो, आप इसमें से रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। 1, 2, 3, ये समझ लीजिए 15 क्लासेज हैं। स्कूल में जब एंट्री लेते हैं, नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक की क्लासेज हैं। आप इस नर्सरी से लेकर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जिस भी क्लास तक आप एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वो एडमिशन है। अब यहां काम कैसे होता है, आपने किसी भी एक पैकेज से अगर इसमें एंट्री ली सिस्टम में, तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी 2 जगह। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस सिस्टम को शुरू करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की जरूरत पड़ती है। जिस तरह आपको आज की तारीख में बैंकिंग सेक्टर को यूज करने के लिए यूपीआई की जरूरत पड़ती है, वो गूगल पे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, फोन पे हो सकता है, उसी तरह इसको शुरू करने के लिए आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट की जरूरत पड़ती है। वो बहुत सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, वन की, सेपाल, आपका टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, लगभग 400-450 वॉलेट है। कोई एक वॉलेट आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर से, आईफोन से ऐप स्टोर से या फिर एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर से आप कोई एक वॉलेट डाउनलोड करेंगे। उस डाउनलोड करने के बाद उसके 12 वर्ड, वो आपकी सेफ है, वो आपकी तिजोरी है, उसकी चाबी जो बनती है ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, वो होते हैं 12 वर्ड। वो 12 वर्ड बहुत संभाल के रखने होते हैं हमें। वो समझ लो, जिस तरह लेडीज की अगर बात करूं, अपने गहने संभाल के रखती हैं, जेंट्स की बात करूं, प्रॉपर्टी के पेपर संभाल के रखते हैं ना किसी सेफ में, तिजोरी में या बैंक के लॉकर में, उस तरह ये संभाल के रखनी होती है। बिकॉज जब हम अर्न करेंगे, जितनी पोटेंशियल में जितनी डेप्थ बताऊंगा, वो शायद जितनी हमने सोचा भी नहीं होगा आज तक, उससे बड़ी बात करूंगा। जितनी हमने सोची भी नहीं होगी, उससे बड़ी बात करूंगा। 2 जगह आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। अब ये प्लेसमेंट आपके कंट्रोल में होती है, बिकॉज यहां आप जब किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी प्रोग्राम में बिठाते हैं या अपने अपलाइन के थ्रू 1-to-1 प्लान में बिठाते हैं, 1-to-1 शेयरिंग में बिठाते हैं, किसके साथ बिठाना पड़ेगा? जो पहले से सिस्टम में होगा, जो सीख चुका होगा, सीख के कर रहा होगा और अच्छा कर रहा होगा, उसके साथ अपने प्रोस्पेक्टस का मीन है कि नई फ्रेंचाइजी आपकी खुलेगी। आपने इस प्रोग्राम की डीलरशिप ले ली, अब आप एक फ्रेंचाइज खोलना चाह रहे हैं, तो फ्रेंचाइज जिसको आप देना चाह रहे हैं उसको उस डीलर के साथ बिठाना पड़ेगा, जो उस डीलरशिप जो उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता होगा। आपने वहां केवल मिलाने का रोल करना है, मीन थर्ड पार्टी, और आपने चुपचाप बैठ जाना है, क्योंकि व्यक्ति पहले से कर रहा होगा, उस बेटर समझाएगा। अगर उसकी समझ में भी ये चीज आ गई और जिस भी वर्क से वो स्टार्ट करता है, जिस पैकेज से स्टार्ट करता है, सेम वो भी यहां आपके साथ आपकी रेफरल आईडी लगेगी और आपके रेफर के थ्रू उसको भी हमने सेम फॉर्मेलिटी, एक वॉलेट डाउनलोड करवाना है और उस वॉलेट में आपके रेफरल के थ्रू वो यहां ऐसे प्लेस हो जाएगा। इसका फायदा डे फर्स्ट, हम अपनी औलाद को, जब हमारे शादी के बाद औलाद होती है, जब वो स्कूल के लायक होती है, स्कूल में नर्सरी से पढ़ाना शुरू करते हैं, अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना शुरू करते हैं। किस लिए?
किस लिए, क्या उम्मीद होती है कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारा ये सहारा बनेगा। लेकिन उस सहारे को खोजने के लिए हमारे पास हमें कितना टाइम लग जाता है? 15 साल, 18 साल। आजकल तो टेक्निकल बड़ी बड़ी एजुकेशन चल पड़ी है, बाहर भी जाते हैं पढ़ने, तो 20-20 साल। लेकिन गारंटी है कि वो बच्चा हमें संभाल लेगा? कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन यहां जैसे ही आपकी ये फ्रेंचाइज खुली, आपको इमीडिएट उसके फ्रेंचाइज लेते ही आपकी इनकम शुरू, आपके बुढ़ापे का सहारा स्टार्ट हो गया। 10% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट वो किसी भी पैकेज से शुरू करता है। 300 रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, 400 450 प्लस करते हैं 750 हो गया, 800 प्लस करें 1550 हो गया, 1600 प्लस कर दें 3200 हो गया, 3200 प्लस करें 6400 हो गया, 6400 प्लस कर दें 12,500 हो गया, और 12,500 प्लस कर दें 25-30,000 हो गया। किसी पैकेज से शुरू करता है, इमीडिएट उस पैकेज का 10% आपके वॉलेट में आ जाएगा। कोई सेकंड, मिनट, घंटे, दिन नहीं लगेंगे, इंस्टेंट आपके वॉलेट में आ जाएगा। बुराई है क्या इसमें? उदास होकर बैठ गए सब लोग। इंस्टेंट इनकम के लिए क्या बुराई है? क्रैपिंग हो जाए अपने लिए। अब यहां अनलिमिटेड फ्रेंचाइज आप दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। दूसरी फ्रेंचाइज भी, उससे भी 10%। अच्छा, ये फ्रेंचाइज आएगी कहां से? ये लोग आएंगे, फ्रेंचाइज भी लोग, ये लोगों का बिजनेस है। क्या कोई ऐसा कोई बिजनेस है जिसके लिए लोग नहीं चाहिए होते हैं? दुकानदार लोग कितने बैठे हुए हैं यहां पे? दुकानदार लोग कितने बैठे हुए जो दुकान खोलते हैं, दुकान चलाते हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं? सर आप तो हैं, हाथ खड़ा कर दो ना। क्या अगर दुकान पे कस्टमर ना आए और आपकी दुकान में लाखों का माल भरा हो, कुछ कमाई होगी? यहां भी कस्टमर चाहिए, यहां भी लोग चाहिए, हर बिजनेस के लिए लोग चाहिए, हर इंडस्ट्री के लिए लोग चाहिए, हर प्रोडक्शन हाउस के लिए लोग चाहिए। चाहे कोई कार की मैन्युफैक्चरिंग हो, टेस्ला ने इंडिया में शुरुआत की, टेस्ला कंपनी, एलॉन मस्क नाम सुना होगा सबने। टेस्ला ने क्यों शुरुआत की? क्योंकि यहां 140 करोड़ यूजर दिख रहे हैं हिंदुस्तान में, 140 करोड़ यूजर, इसलिए उसने टेस्ला कंपनी का शुरुआत की इंडिया में। सेम हमें भी ये होता है, हमारे लिए लोग चाहिए होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास लोग ना हो? ऐसा कोई आदमी जिसके पास लोग ना हो? भाई सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल में तो लोग बहुत हैं, क्योंकि मोबाइल भरा पड़ा है लोगों से, वहीं से हम लोग मिल जाएंगे। सर बाहर नहीं ढूंढने में, मैं सोर्स भी साथ देते जा रहा हूं कि आपको बिजनेस कहां से करना है। दूसरा व्यक्ति लेके आओगे 10%, तीसरा लेके आओगे 10%, अगला लेके आओगे 10%, अनलिमिटेड लोगों को आप ले आओ सर, और 10-10% कमाते रहो बीएनबी के रूप में, जो आने 5 साल में 10 से 20 गुना होना है। अब ये भी कोई बैठने, जो फ्रेंचाइजी लेके आया, जिसने फ्रेंचाइजी वो बैठने थोड़ी आएगा, वो भी तो सेल करेगा। यस। उसके पास भी तो मोबाइल में लोग होंगे, ये भी आगे अपने आप को एक्सपेंड करेगा, पैसा कमाने आया है, क्योंकि आपने भी इसको भी बीएनबी की पोटेंशियल बताई है कि बीएनबी है क्या, क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये फ्यूचर क्यों है। ये लोग भी काम करेंगे, ये लोग भी आगे फ्रेंचाइज देंगे, बिकॉज इनके पास भी वैसे ही राइट आएगा जैसे आपके पास आया फ्रेंचाइज डेवलप करने का। ये आपका फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट लेवल है, और ये आपका सेकंड है। सर सेकंड से लेकर 15 तक जितने भी लोग आपके पास आएंगे, सेकंड लेवल से 15 लेवल तक जितने भी लोग आएंगे, हर व्यक्ति वो अपनी दुकान खोलेंगे, दुकान का किराया देगा, अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन आपको क्या देके जाएगा? वो हर व्यक्ति देके जाएगा यहां से 1.5%। सेकंड लेवल वाला भी, थर्ड लेवल वाला भी, इन लोगों के थ्रू जो लोग हैं वो 1.5%, इनके थ्रू आएंगे वो भी 1.5%, इनके थ्रू आएंगे वो भी 1.5%, और ये 15 लेवल तक। और ये फ्रेंचाइज देने की कैपेसिटी आपके अंदर हो सकती है। आप 10 को डायरेक्ट करो, आप 20 को डायरेक्ट करो, आप 50 को डायरेक्ट करो, उतने ही ज्यादा फ्रेंचाइज आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड खुलती जाएगी, ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपेंड होती जाएंगी। ये तो ये बिजनेस छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। अब ये तो आपके कंट्रोल में है, आपके काम करने से होगा, लेकिन यहां दूसरी जगह आपकी प्लेसमेंट आई है सर, ऑटोमेटिक चलता है, ऑटोमेटिकली चलता है। यहां ऐसे ढलान में गाड़ी खड़ी कर दो, ना पेट्रोल लगेगा, ना एक्सीलेटर देने की जरूरत पड़ेगी, वो अपने आप चलेगी, अपने आप चलेगी। अपने शुक्र है आप बैठे हुए स्टीयरिंग पे, तो स्टीयरिंग से कंट्रोल कर लोगे, अदरवाइज वो खाई भी जा सकती है। तो ऐसे ही हमें इस टीम को संभालना भी होता है। संभालना कैसे होता है? सिस्टम के साथ जोड़ के, न्यूट्रल नहीं छोड़ना है उनको बोलना है कि भाई इस सिस्टम को सिखाने के लिए बहुत सारी एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, वर्चुअल और फिजिकल।
उस प्रोग्राम से जुड़ना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको सीखते रहना पड़ेगा, तो गाड़ी कंट्रोल में रहेगी और जिस दिशा में लेके जाना चाहोगे उस दिशा में गाड़ी चलती रहेगी। मीन जितनी बड़ी अर्निंग आप कमाना चाहते हो, जितनी बड़ी अर्निंग करना चाहते हो, उतनी बड़ी अर्निंग कर सकते हो, लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए, ब्रेक आपके हाथ में होना चाहिए, ढलान पे भी एक्सीलेटर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब जो पहला व्यक्ति आया, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता है सर, इसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली चलेगा। जो आपने यहां फ्रेंचाइज पहली दी, ये 10% वाला पहला व्यक्ति जो आपके साथ आया था, वो यहां भी प्लेस हो जाएगा और आपकी तरह जैसे आपकी प्लेसमेंट यहां और यहां दोनों जगह होगी थी, वैसे ही आपके बाद में आपके रूम के बराबर में एक छोटा सा रूम और मिल जाएगा इसको, और ये भी आपके साथ में एफिलिएट हो जाएगा आपकी फ्रेंचाइजी के साथ, कोई अलग नहीं जाएगा है, क्योंकि व्यक्ति किसका है? आपका। दूसरा व्यक्ति ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा, लेकिन यहां एक कंडीशन है, यहां तो आपके हाथ में है सिस्टम, यहां आपके हाथ में नहीं है। यहां ब्लॉकचेन के थ्रू, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक व्यक्ति को ऑटोमेटिकली 2 ही लोग मिलने हैं, तीसरा किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता है ना। यहां 2 लोग आएंगे, अगर तीसरा व्यक्ति आपके थ्रू ये आया तो उसको कौन सी पोजीशन मिलेगी? यहां, क्योंकि ये सिस्टम जो ऑटोमेटिकली करता है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आइदर दिस साइड और दिस साइड, ऑटोमेटिकली काम करेगा। ये ऊपर से नीचे चेक करेगा और इधर से लेफ्ट टू राइट चेक करेगा, जहां भी उसको सीट खाली मिलेगी वहां बिठा देगा। अब इसका फायदा आपको क्या मिलेगा? जब जो व्यक्ति आपका पहला व्यक्ति यहां आया 10% दे गया, लेकिन उसका ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट यहां भी हो गई, ये क्या देके जाएगा? ये देके जाएगा आपको इमीडिएट 69%। 69%। यहां कितना मिला था उससे? 10%। वही क्या दे रहा है आपको? और 69%, लेकिन आपने उसके लिए कोई काम नहीं करना, आपको काम करना है इसके लिए। दूसरा व्यक्ति है, दूसरा भी आपको देके जाएगा 69%, कोई आईएनआर में नहीं, लेना और देना केवल बीएनबी में होगा। मीन फ्यूचर जो नीड है हम लोगों की, थर्ड जनरेशन एसेट्स बोलता हूं मैं इसको, क्योंकि हमारे बच्चों की जरूरत है ये। अगला व्यक्ति यहां आ गया, अब ये आपका फर्स्ट लेवल था, यहां से क्लोज हो गया चैम्बर आपका है क्लोज। अब अगले की टर्न आ गई, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसको भी 2 लोग मिलने हैं। ये व्यक्ति यहां आया, ये आपका सेकंड लेवल है, इसका 69% आपको मिल रहा है। किसका? फर्स्ट पैकेज कितना बताया था मैंने? 300 का। जो लोग आपके फर्स्ट लेवल पे आएंगे वो आपको फर्स्ट पैकेज का 69% देके जाएंगे। पहले लेवल पे जो व्यक्ति आएंगे ऑटोमेटिकली वो आपको पहले पैकेज का 69% देके जाएंगे। और ये कितने लोग आएंगे पहले लेवल पे? 2 लोग, क्योंकि हर व्यक्ति को 2 ही लोग मिलने हैं ऑटोमेटिकली। 69% इंटू 2, और ये होता है सर हमारा पहला पैकेज अगर 300 रुपए का है पहला लेवल, तो 300 का 300 दूनी 600 रुपए होते हैं, और 600 का 69% अगर लगाएं तो लगभग 410। सर पैसा कितना लगाया था? 300 रुपया। आया कितना 2 लोगों से? 410। मीन अगर अपने 100% लगाया था तो कितने परसेंट हो गया है? 180%। 120 रुपए फालतू मिल रहे हैं। कोई बिजनेस ऐसा है कि आज हमने 100 रुपए लगाया तो 220 देते हो? नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन है मार्केट में, और यहां आपको मिल रहे हैं 410 रुपए। अब सर 410 में से जैसे ही आपने, ये व्यक्ति आया, इसका 69%, इसका 69%, इसका 69%, इसका 69%, ये चैम्बर क्लोज, यहां 4 ही लोग आएंगे, और ये पैकेज है हमारा 450। कितने लोग देखे जाएंगे? 4। ये कितना होता है? 1200 रुपए लगा। कितना? 450 आया, कितने? 1200। कितना हो गया? 300%। 3 गुना। बहुत सारे लोग यहां बैठे होंगे, 1 लाख लगाओ, आधा % रोज लेते रहो, 1% रोज लेते रहो,
कब तक लेते रहो, उसे खुद को पता नहीं कब तक दूंगा, तो लेने वाले को क्या पता होगा, क्योंकि जिसको हमने पैसा दे दिया उसे पता नहीं कब तक देना है, तो लेने वाले को तो कुछ पता ही नहीं हो, तो डिपेंड है उसके ऊपर कि देगा तो लूंगा। और यहां इमीडिएट मिल रहा है, क्लैपिंग हो जाए सर, इमीडिएट मिल रहा है, कोई किसी के आगे विड्रॉल या हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा, इमीडिएट इंस्टेंट आपके पास आएगा। नेक्स्ट, इसको भी दो लोग, इसको भी दो लोग, ये सर कैसे चलेगा मैट्रिक्स, यहां आते हैं 8 लोग। अब यहां ये है आपका थर्ड लेवल, थर्ड पैकेज कितना का है, 800 रुपए का। यहां 800 रुपए का 69% कितने लोग देके जाएंगे, 8 लोग। ये कितना होता है, लगभग 4500 रुपया आपको मिल जाएगा। कितना लगाया था, 800 रुपया। अगली क्लास की फीस में, थर्ड क्लास की फीस कितनी है, 800 रुपया, और कमाया कितना, 4500, 8 पंजे 40, 5 गुना। मीन जैसे जैसे स्कूल में क्या होता है, स्टूडेंट बढ़ते रहते हैं ना, तो इनकम बढ़ती चली जाती है। जो मालिक होता है स्कूल का, उसकी इनकम बढ़ती चली जाती है। सेम जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, आपकी इनकम भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, यहां होंगे 16 लोग, केवल हर व्यक्ति को, यहां 8 है तो 2-2 ही मिलेंगे, 16 लोग आएंगे। और थर्ड आपका ये स्टेप, ये जो लेवल है वो थर्ड फोर्थ लेवल है, और ये फोर्थ लेवल है 1600 रुपए। 1600 का 69% कितने लोग देके जाएंगे, 16 लोग। कितना हो जाता है, ये होता है 25,600 का आप 70% लगा लें, लगभग 18,000 रुपए। अगले पैकेज के लिए आपकी फीस कितनी पेड की थी, 1600 रुपए, और आया कितना, 18,000। कभी आपने ऐसा सिस्टम नहीं देखा होगा। और वो 18,000 भी अगले 5 साल में कहां जाएगा, 10 गुना 20 गुना। तो इसलिए बोलता हूं कि पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना। यहां पैसा बनाने आए। नेक्स्ट, इस लेवल पे होते 32 लोग, और ये आपका 5th लेवल, और यहां 3200 रुपए का 69% देके जाएंगे आपको 32 लोग। और ये कितना होता है सर, ये होता है लगभग 75,000 रुपया। 75, कोई कंडीशन नहीं है कि पूरे 32 लोग आएंगे तभी मिलेगा। जो जो फ्रेंचाइज वाला आगे माल बेचता रहेगा, वैसे वैसे प्रॉफिट निकाल के अपने गल्ले में डालता रहेगा। मीन इधर प्रोडक्ट बिका, उधर माल गल्ले में, कोई किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। इधर एक प्रोडक्ट सेल हुआ, माल गल्ले में। नेक्स्ट लेवल 64 पीपल, 6th लेवल है आपका ये, और 6th पैकेज है हमारा 6400 रुपए का। 6400 की 69% की बात करें तो यहां 64 लोग देके जाएंगे, और ये कितना होगा सर, ये होगा लगभग 3.25 लाख रुपया, अप्रॉक्स 3,25,000। पैकेज कितना का था, 3200। नेक्स्ट 128, इस लेवल पे होंगे 128। आपने कोई काम नहीं करना, आप यहां काम कर रहे हो, अपनी टीम से काम कर रहे हो, टीम के साथ काम कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली सज रहा है। इसके लिए कोई जनुज के कोई काम नहीं करना होता है। 128 लोग, ये आपका 7th पैकेज है, 12,800, 69% देके जाएंगे। कितने, 128 लोग, और ये कितना होता है, ये होता है लगभग 14 लाख रुपया। ये होता है 14 लाख। अब मैं यहां तक क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफी हम लोग जो प्रमोट करते हैं, हिमाचल की बात करूं मैं, हिमाचल में तो इससे बड़ा पैकेज भी प्रमोट करते हैं, बट हिमाचल के मैं इतना पैकेज प्रमोट करता हूं इनिशियल स्टेज के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो यहां तक हमारा टोटल कितना इन्वेस्टमेंट होता होगा, लगभग 25,000। लगभग 25,000 के पैकेज के बोलता हूं कि एक स्टैंडर्ड पैकेज से शुरुआत कर लो, क्योंकि व्यवसाय किसको बोलते हैं, व्यवसाय का मतलब जितना बड़ा टर्नओवर उतना बड़ा प्रॉफिट। स्टार्ट करने के तो आपके पास ऑप्शन यहां भी है, यहां से कर लो, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमें लाना पड़ेगा, तब हमारा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट जनरेट होगा। लेकिन अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं लगभग 25,000 रुपए से, तो कितना पैसा अर्न कर सकते हैं सर, यहां तक लगभग 18 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। 18 लाख रुपए अर्न करने की प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है। गारंटी इन द सेंस जोश और जुनून चाहिए, ऐसी शिथिलता से नहीं होगा 18 लाख जैसे हम लोग बैठे हुए हैं।
सर आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने आए यार, मुझे सहयोग करो तो मैं भी थोड़ा सा और उत्साहित होऊंगा, तो प्लीज मुझे कोऑपरेट करो। अब यहां तक मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहां से एक और नॉन वर्किंग इनकम शुरू होती है। इस एक प्रीशियस लेवल है, इसको हम बोलते हैं चैंपियन। किसको बोलते हैं सर चैंपियन? हमारे अपने उसमें किसको बोलते हैं? जब हमारा बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है, बोलता है बेटा तू तो चैंपियन हो गया, तो चैंपियन हो गया। तो ये चैंपियन लेवल है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ चैंपियन आता है तो मैं बोलता हूं बेटा काम कर ले, अब चैंपियन तो तू बन गया, अपने साथ 5 चैंपियन बना ले। 5 चैंपियन का मतलब है सेम पैकेज पे सेम क्लास में 5 बच्चों को लिया, 5 सहयोगियों को लिया, तो तेरे क्या मिलेगा? इनसे 10% तो मिला ही मिला, प्लस 69% जहां भी वो सेट होंगे ऑटोमेटिकली जाके, यहां तो आपके डायरेक्ट दिखेंगे ना ये 5 चैंपियन, यहां ऑटोमेटिकली जहां सेट होंगे वहां से 69% भी आएगा। अब मैं बोलूंगा बेटा अपने आप को 8 पैकेज पे ले जा, अब तेरे पास पैसा आ चुका है, अब तू बन जा डायरेक्टर। डायरेक्टर मीन निर्देशक बन जा। अब यहां से क्या होगा तेरे लिए? 3000 मतलब यूएसडीटी का बीएनबी, और आईएनआर में बात करूं 3 लाख रुपए बिना करे आएगा। सर क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि इसको अब आपने हासिल किया, हर एक को नहीं मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा। या तो वो वन शॉट चैंपियन से आ जाए, या धीरे धीरे जिस भी प्रैक्टिस स्टार्ट करे पैसा कमाता भी जाए और यहां अपग्रेड भी करता जाए और अपने घर के लिए खर्चा भी निकालता जाए। चाहे स्टेप बाय स्टेप आप चैंपियन बन जाओ या वन शॉट चैंपियन बन जाओ, ये अमाउंट तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि सिस्टम देगा। और इस इनकम को एक हमारे मेंटोर, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, जिनको मैं अपना निदेशक मानता हूं, वो बताते हैं कि यहां से आपको क्रॉस लेग से भी इनकम आना शुरू हो जाती है। अफ्रीकन अफ्रीका में बैठा हुआ है, रशियन रशिया में बैठा हुआ है, जर्मन में बैठा हुआ है, जब वो अपनी आईडी डालेगा तो ग्लोबली टर्नओवर बोलते हैं उसको, टर्नओवर का एक अमाउंट निकलता है 5%, और उस टर्नओवर के 5% में से शेयरिंग आपको भी मिलती है बिना करे। वो वर्किंग इनकम है, ये वर्किंग इनकम है। लेकिन ग्लोबली जो भी टर्नओवर होता है, कहीं से भी कोई प्लेसमेंट आती है, किसी भी पैकेज से आती है, एक सर्टेन अमाउंट निकलता है, उस 5% में से 1.5%, ये 5 लेवल है हमारे, 5 अचीवमेंट इनकम है, प्राइम क्लब, एलाइट क्लब, इस तरह 5 क्लब है ये। वहां उस 1.5% में से एक हिस्सेदारी आपको भी मिलती है बिना करे, और ये मिलती है वीकली। ये मिलती है वीकली, हर सप्ताह आपके पास आती है। जितना आप काम करोगे तो मिलता रहेगा, लेकिन उस इंटरनेशनल बिजनेस का भी आपको एक हिस्सा मिलेगा। यहां से 3 लाख रुपए आपके पास आएगा। मैं इसको ऐसे भी डिफाइन करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो, पर वो सर बताएंगे, उसको छोड़ दो, मैं नहीं बताऊंगा। बड़ी बातें बड़े लोगों पे छोड़ देनी चाहिए, हमारा जो लेवल है हम उसी लेवल की बातें करनी चाहिए। एक और इनकम बच गया सर, रॉयल्टी। अब ये यहां से बताता हूं, ये हर लेवल पे ये इन्वेस्टमेंट आप करते जाओगे, अपने लेवल को अपग्रेड करते जाओगे, और यहां तक हम लगाते हैं लगभग 35 लाख रुपए से लास्ट लेवल अपग्रेड होता है। 35 लाख से लास्ट लेवल अपग्रेड होता है। अब अगर ये व्यक्ति जो मेरा डायरेक्ट है, ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता है, और मैं इसको सिखाते चला जाता हूं और अपग्रेड करवाते चला जाता हूं और पैसा कमवाते चला जाता हूं, और मेरे साथ मेरी कैरियर लाइफ में 15 लेवल तक चलता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट यहां तक होती है लगभग 70 लाख रुपए की। तो मेरे लिए ये फ्रेंचाइज केवल अकेला व्यक्ति 7 लाख रुपए देके जाता है अपनी बीएमडी की लाइफ में। मेरे लिए जो व्यक्ति 7 लाख रुपए का एक व्यक्ति है, अब मेरे अंदर, मेरे पास तो मुझे खुद को तो पैसे की बहुत बड़ी भूख है, इसलिए मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूं, क्योंकि मुझे केवल 7 लाख नहीं 70 लाख 7 करोड़ भी कमाना है। इसलिए 10, 20, 50, 100, 200 डायरेक्ट मारोगे तो उतने 7 लाख से मल्टीप्लाई कर लेना, उतने का आपका एक एक व्यक्ति एक एक फ्रेंचाइज होगा। और इसके बाद जो लोग आएंगे, हर व्यक्ति आपके लिए 94,000 रुपए का, 94,000 आज की वैल्यू के हिसाब से। अब यहां 100 लोग हो सकते हैं, 10 डायरेक्टर, तो यहां 100 लोग हो सकते हैं।
अगले लेवल पे 1000 लोग हो सकते हैं, 1000 इंटू 94,000, 10,000 इंटू 94,000, 1,00,000 इंटू 94,000। तो ये प्रोजेक्ट इससे बहुत बड़ा है। ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहां तक केवल 65,000 लोग होते हैं, पूरे 15 लेवल तक 65,000 लोग होते हैं, और 65,000 लोगों से ऑटोमेटिकली जो हमें मिलना है वो मिलना है 14,81,000 BNB। आज ये BNB है $750 का एक। तो अगर 14,81,000 को भाई मुझे तो इतनी काई दिहाई और सैकड़ा और शंख दशनक पदम नाग ये पढ़ना नहीं आता, आपको किसी को करना आता हो तो कर लेना, बिकॉज मोबाइल में उतना स्पेस नहीं होता है। तो आप करते रहना, घर पे जाके बच्चों से करवाते रहना। लेकिन इतना मुझे पता है कि इसकी अगर प्रेजेंट के अनुसार वैल्यू करूं 9,500 करोड़, 9,500 करोड़। ये ऑटोमेटिक जो बिजनेस है ये 9,500 करोड़ का है, जो आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके हाथ में है, क्या ये भी 9,500 करोड़ का रहेगा? क्योंकि मेरा बिजनेस वो होता है जो मेरे द्वारा किया जाए, तो ये इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। हमें फोकस करना है यहां पे। मेरे साथ मेरे एक बहुत अजीज डाउनलाइन भी कह लो, रिलेटिव भी कह लो, मेंटोर भी मानता हूं मैं उनको, वो एक चीज बोलते हैं, मैं उसको यहां दोहराता हूं। सर अगर मैं इसमें 50% ही सक्सेस करूं तो कितना बनता है? केवल 50% सक्सेस अगर मुझे मिलती है, कितना बनता है सर? यह है 4,250 CR। अगर मेरे पास 25% ही सक्सेस आती है तो कितना होता है? 2,125 CR। अब मैं उन सर की बात पे आता हूं जो मेरे डाउनलाइन में और बहुत अग्रेसिव है, बहुत डेडिकेटेड है, कि अगर आपको 10% ही सक्सेस मिले तो कितनी मिलती है सर? 10%, 950 करोड़। 1% 95 करोड़। अब मैं उनकी बात पे आता हूं, अगर 0.1% सक्सेस मिलती है तो 9.5 करोड़। मेरे परिवार में तो कोई 9.5 करोड़ वाला है नहीं, आपके परिवार में होगा तो जरूर मिलना चाहूंगा मैं। मेरे परिवार में 9.5 करोड़ वाला कोई नहीं है, आपकी फैमिली में हो तो जरूर मिलना चाहूंगा। मैं उन शख्स को सैल्यूट करता हूं, तो दोबारा तालियां उन शख्स के लिए। मेरा प्लान यहीं तक था सर, मेरी जिम्मेदारी यहीं तक थी। ओवर टू यू। थैंक यू खेमराज जी। मैंने वैसे 100% देने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो मेरे अप्लाई ज्यादा बेटर जानते होंगे, बिकॉज जो मेरे से पहले से कर रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी और माफी मांगूंगा। बट मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है, और हमारे हाथ में भी होता है 100% देने, हमारे हाथ में होता है। बाकी लेना लेना है कि कोई 1% लेगा, कोई 10% लेगा, कोई 50% लेगा, डिपेंड्स अपॉन यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिमर सिंह ठाकुर जी। बहुत ही शानदार जानकारी, बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से हमको देने की कोशिश की। किस को मजा आया? एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। मौके बहुत खुश हुआ। एक तालियां आवाज के लिए। कोहराम मचा दो। तो आज क्रिप्टो की जानकारी बीएनबी के रूप में हम कैसे हासिल कर सकते हैं, सर ने यहाँ पे बताया। आज से पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में कई सालों से